हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का। इसमें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है बेटा जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सके, प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और हेट्रो मैंने जैसे बताया था, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ओके, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड सोर्स के लिए। तो इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। हेटरोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स। मतलब ये जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये मेनली डिपेंड करते हैं किस पे बेटा, ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, कि वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं और ये उन पे डिपेंड रहते हैं, ये उनको कंज्यूम करते हैं और वहाँ से एनर्जी लेते हैं। फॉर दिस सच ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स बेटा बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कैटलाइज करते हैं, मतलब उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। उनको हम एंजाइम बोलते हैं। मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं ये। द हेटरोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप, अवेलेबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल बाई एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो हेटरोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीकों से होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो फूड कैसे अवेलेबल है। ठीक है, उस फूड को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और उस कंज्यूम करने के बाद उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा। ओके, आगे बेटा कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली देयर आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट इंक्लूडिंग इन हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, कौन सी कैटेगरी आती हैं इनके अंदर? आते हैं हर्बीवोरस जो कि प्लांट को एज अ फूड लेते हैं, कार्निवोरस जो कि फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट और फ्लैश मीट जिनको बोलते हैं वो दोनों खा सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो बेटा जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो मरी हुई चीज़ होती है डेड बॉडी, उनसे अपना खाना लेते हैं, और पैरासाइट्स जो दूसरे की बॉडी के या तो अंदर या बॉडी के बाहर, ठीक है, ये चिपके रहते हैं और वहाँ से अपना फूड लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल जैसे देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर ये तो हो गए इंटरनल पैरासाइट, बॉडी के अंदर रहते हैं। और एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करें तो जैसे हमारे माथे में लाइस जो जू पड़ जाती हैं, ठीक है, वो हमारा ब्लड सक करती हैं, लेकिन वो डिपेंड तो है बेटा हम पे ही। ठीक है, हमारा ब्लड लेती हैं तो दे आर द पैरासाइट। पैरासाइट मतलब दूसरी की बॉडी पे निर्भर रहने वाला। इंक्लूडिंग इन हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप। 3 तरीके से हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। नंबर 1 होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक के अंदर आते हैं बेटा हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस मीट ईटर्स एंड ओमनीवोरस बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स पोसेस द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा खाने को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, अपने मुंह में रखते हैं। ठीक है, उसको मास्टिकेट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, स्वैलो कर जाते हैं, जिससे क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होकर ट्रैवल करेगा और कॉम्प्लेक्स फूड है डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको सिंपल फूड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्युबल हो जाएगा। इसके अंदर आते हैं बेटा अमीबा, काव, गोट, ठीक है, गोट, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग एसेट्रा। ठीक है, तो हम भी इसी कैटेगरी में होलोजोइक, खाने को लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, फिर उसको अंदर निगल जाते हैं, बाद में वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में धीमे धीमे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है वो इजेस्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है। सेप्रोट्रॉप की अगर बात करें, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फेड अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, दीज ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग इट। ठीक है, सेप्रो को जैसे मैंने बताया था, सेप्रो मतलब होता है डेड डिगिंग, ट्रोफा मतलब होता है न्यूट्रिशन। इस टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनकी डेड बॉडी है, नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मर गई हैं। अब नॉन लिविंग मतलब वैसे नहीं बेटा, जो नॉन लिविंग मैटर है जो कि मर चुका है, ठीक है, उसके ऊपर वो ग्रो कर जाते हैं और उनको डिकम्पोज करते करते वहाँ से क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं और वहाँ से एनर्जी को वो गेन करते हैं। ठीक है, जिसमें आती है बेटा फंजाई। एग्जाम्पल फंजाई लाइक ब्रेड माउल्ड। ठीक है, ब्रेड माउल्ड सब लोगों ने देखी होगी। अगर आप जो ब्रेड होती है उसको आप बेटा बाहर रख दो, ठीक है, और उस पर थोड़ा पानी के छींटे मार दो तो उस पर ब्लैक कलर के, थोड़े दिन बाद देखो तो ब्लैक या ग्रीन कलर के आपको ऊपर कुछ ग्रो होता नजर आएगा। डेट इज़ अ ब्रेड माउल्ड फंगस। ठीक है, मशरूम हो गए, वो भी एक बेटा एक फंजाई है, ईस्ट है वो भी फंजाई है, और बैक्टीरिया, ठीक है, जो डिकम्पोज। मोस्टली ये सब जो कैटेगरी है ना बेटा, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करके अपना फूड क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। तीसरी कैटेगरी है पैरासाइटिक।
पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। सीधी सी बात है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है या उसकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, और जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो अंदर रहता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। जैसे हम होस्ट हैं और हमारे हेड में जो लाइस पड़ती हैं वो क्या है बेटा, पैरासाइट हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने कभी मोस्टली रेयरली ऐसा होता है कि पैरासाइट अपने होस्ट को किल करती है, क्योंकि वहाँ से उसको कंटिन्यूस न्यूट्रिशन मिलता रहता है, इसलिए लिखा है विदाउट किलिंग देम। एग्जांपल हो गया बेटा प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया जो डिसीज कॉज होती है ना वो मॉस्किटोज से, वो प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो जो होते हैं फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स, उनके गट में रहता है, स्टमक में रहता है, ठीक है। वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड, जब हमको मच्छर काटता है तो वहाँ के सलाइवरी ग्लैंड से वो सीधा हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर वो, ठीक है, हमको मलेरिया कॉज करता है। टिक्स हो गए, ठीक है, लाइस, लीच, टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, प्लांट, ठीक है। ये तो जो आपने जैसे टिक्स हो गए, ठीक है, लाइस हो गए, ठीक है। टिक्स जो छोटे छोटे जुए होते हैं, लाइस भी जुए होते हैं। लीच आप लोग जानते हो, 9th में पढ़ के आए हो, फाइलम एनालिडा के अंदर होती है, ठीक है, खून चूसती है। टेपवॉर्म प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर पढ़ा होगा बेटा आपने, पतले पतले लंबे कीड़े होते हैं। फ्लैटवॉर्म एस्क्लेमेंथिस, फाइलम एस्क्लेमेंथिस के अंदर पढ़ा होगा, जिनको राउंड वॉर्म बोलते हैं हम। प्लांट्स के केस में जो पैरासाइट होते हैं जैसे कसकटा, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, पीली पीली कलर की बेल आती है जो किसी प्लांट के ऊपर मोस्टली ट्विन कर जाती है, उस प्लांट को खत्म कर देती है, ठीक है, वहाँ से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। येलो रेटल एसेक्टा, ठीक है, ये भी एक दूसरे टाइप का प्लांट है, ये दूसरे प्लांट पे ये भी डिपेंड करते हैं। दीज आर ऑल पैरासाइटिक प्लांट, ओके। इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। समरी में दे रखा है, इट अकर इन ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड इन सम प्रोटिस्ट। ऑटोट्रॉप्स होते हैं मोस्टली ग्रीन प्लांट्स, जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, जैसे मैंने बताया था बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी उनका नाम है। एंड सम प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, जैसे डायनोफ्लेज है, यूग्लिना है, ठीक है, ये लोग ये कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हेटरोट्रॉप का लिखा है इसमें, इट अकर इन फंजाई एंड एनिमल्स, ठीक है। फंगस और एनिमल्स होते हैं वो खाना अपना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो हेटरोट्रॉपिक के अंदर आएंगे। ऑटोट्रॉपिक के अंदर सेकंड पॉइंट लिखा है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। ऑब्वियसली बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहला काम है सनलाइट को ट्रैप करना, जो क्लोरोफिल करती है। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, हेंस दे डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी। थर्ड पॉइंट है, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर बाय द ऑर्गेनिज्म यूजिंग CO2 एंड वाटर एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। हमने देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर सॉइल से लेते हैं। यहाँ पे बेटा फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑटोट्रॉप, ठीक है। यहाँ पे जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं या तो डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम कर लेते हैं जैसे हर्बीवोरस होते हैं, या फिर जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करने के बाद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं सेप्रोट्रॉप्स की तरह। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर्स। ऑटोट्रॉप जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो खाना खुद ही अंदर ही क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, उसमें कोई डाइजेशन जैसे प्रोसेस की या ऐसी कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर डाइजेशन वाले एलिमेंट्री कैनाल ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, जैसे प्लांट्स के अंदर आपने देखा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर देखें, डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। हम एनिमल्स के अंदर या सबके अंदर, ठीक है, डाइजेशन, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड बेटा कंज्यूम कर रहे थे, उसको सिंपल में फूड में कन्वर्ट करना जरूरी, इसलिए हमारे अंदर एक वेल, ठीक है, डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो आगे बढ़ेंगे। दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। आप फूड पिरामिड आपने पढ़ा है या आगे भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उनको सबसे बेस में रखा जाता है। जो फूड पिरामिड बनाते हैं सबसे बेस में प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स हो गए बेटा इसमें। दे आर प्लेस्ड अबव द प्रोड्यूसर्स इन द मिडल ऑफ द फूड चेन एज कंज्यूमर, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से फूड पिरामिड बनाते हैं, तो उसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। एग्जाम्पल है लास्ट, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये जो है बेटा किसमें है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर है। और इसके अंदर आएंगे ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कुछ बताया इसमें इन लोगों ने। द टाइप ऑफ फूड एंड द वे ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ड्यू टू दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सही कह रहा बेटा कि जितने दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मोस्टली जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, अब उस खाने को लेने के बाद वो ऑर्गेनिज्म उस फूड को बॉडी के अंदर कैसे, तो सिंपली एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसका ब्रेक डाउन कराना जरूरी है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात कर रहा है। द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, ठीक है। जो अमीबा है
ठीक है। अमीबा क्या करता है बेटा, कोई भी सराउंडिंग में फूड पार्टिकल पड़ा होता है उसको इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ करने के बाद उसको फिर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है धीमे धीमे करके, और अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को वापस थ्रो आउट कर देता है, जो आगे हम देखेंगे। ऑन द अदर हैंड इन कॉम्प्लेक्स, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये तो यूनिसेलुलर था, एक ही सेल का बना हुआ था अमीबा तो, ठीक है। फाइलम किसके अंदर बेटा, ये कौन से फाइलम के अंदर आता है, या किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, अमीबा सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटोजोन्स के अंदर आता है, कोई बात नहीं। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर स्पेशलाइज पार्ट और ऑर्गन्स फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग हैं और बाकी एनिमल्स हैं, हमारे अंदर क्या वेल डेवलप एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक पूरी एक लंबी एक पाइप जैसी होती है, जिसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, जो फूड को जो हम इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू, उसको ब्रेक डाउन करने में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में करने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ तक एक बार रीड कर लेना। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।